तुम बोर्ड 2026 का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा एडमिट कार्ड ही तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अगर तुम ये एक गलती कर रहे हो ना तो तुम्हें तुम्हारा एडमिट कार्ड 2026 के बोर्ड का सीबीएसई की तरफ से नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई इस साल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अपने 75% अटेंडेंस रूल को लेके। तो मैं आपको एक क्लियर कट समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं तुम्हें जो अवॉइड करनी इस पूरे साल, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से तुम्हारी 75% का जो क्राइटेरिया अटेंडेंस वो ना पूरा हो पाए। देखो, सीबीएसई एक सर्कुलर जारी करता है जिसमें वो बताता है कि टोटल आपके 75% क्राइटेरिया अटेंडेंस का वो फुलफिल होना ही चाहिए। अब ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली जो चीज है वो है तुम्हारा स्कूल और दूसरा है आपकी ड्यूरेशन। देखो, कब आपको ये सबमिट करना है, कब फाइनल अटेंडेंस स्कूल के द्वारा सबमिट की जाती है सीबीएसई को, वो भी आपको बता रहा हूं। तो एक एक करके मेरे पीछे देख सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट खुली है। मैं यहाँ पे सीबीएसई का सर्कुलर यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसमें आपको क्लियर कट अटेंडेंस से रिलेटेड सारी चीजें दी गई है। वैसे तो ये आपकी 4 अगस्त का ही आ गया था, तो मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है। देखो, अगर आप अटेंडेंस के लिए बहुत थोड़ा सा आप लाइटली ले रहे हो कि बिना बताए जब मन कर रहा है तब अटेंडेंस आप शॉर्ट कर देते हो, स्कूल नहीं जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। देखो, पहली चीज, अगर आपको 75% का क्राइटेरिया मेंटेन करना है तो उसके दो तरीके। या तो पहला तरीका ये है कि आप डेली बेसिस पर स्कूल जाइए और उतनी ही एब्सेंट्स लीजिए, उतने ही लीव आप अप्लाई करिए जितने से आपका 75% का क्राइटेरिया खराब ना हो। देखो, 100 में से 25% तो आपको ऑफ मिल ही रहा है, उस ऑफ को ही आप बस अवेल करो। उसके बाद जो आपके 75% वाला क्राइटेरिया उसमें जाओ। बाकी दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये कि जब भी आप नहीं जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लंबी छुट्टी अगर तुम ले लेते हो तो उसका प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा तुम्हें सीबीएसई को। देखो, जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में चेकिंग हुई हो, बट अगर इन केस कभी भी ये सडन अचानक से चीजें होती हैं, अचानक से इनकी चेकिंग चलती है, अगर अचानक से गलती से भी आपके स्कूल में चेकिंग हो गई तो फिर आप सीबीएसई ये मान के चलता है कि आप नो डाउट डमी स्कूल कर रहे थे, आप इरेगुलर बेसिस से स्कूल जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर एडमिट कार्ड आपका जो कैंसिल भी किया जा सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। देखो, सर्कुलर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, स्कूल को क्या क्या बोला गया, क्या क्या बच्चों को बताना है। इन्फॉर्म एवरी स्टूडेंट, और सभी बच्चों को कि 75% क्राइटेरिया जो है वो कंपल्सरी है, जो नहीं मिलेगा। जो भी किसी तरीके से अगर कोई भी बच्चा लेट सपोज लीव ले लेता है मेडिकल या फिर किसी भी रीजन से, नीड्स टू अप्लाई फॉर द लीव, अगर आप मेडिकल रीजन से लेते हो या कुछ भी लेते हो, आपको लीव अप्लाई करना ही पड़ेगा, प्रॉपर एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। तो इन केस गलती से भी अगर आप स्कूल से कभी छुट्टी ले लेते हो या कुछ भी, तो ऐसा ही नहीं कि बस ऐसे एट रैंडम आप छोड़ दे। गलती अपने तरफ से आप मत करिएगा। कोई भी छुट्टी ले लेते हो, कितने भी दिन की छुट्टी लो, जो भी रिपोर्ट्स हैं तुम्हारी, अगर समझ रहे हो किस तरीके की असली वाली या जैसी भी, तुम्हें वो प्रॉपर सबमिट करनी है एक लीव एप्लीकेशन के साथ। पेरेंट्स का अगर रिक्वेस्ट हो, एक पेरेंट के रिक्वेस्ट के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप रेडी रहिएगा, क्योंकि स्कूल वाले कभी भी उनके ऊपर चेक हो सकता है, तो वो फिर अपने ऊपर नहीं कुछ लेंगे, वो आपका ही खराब कर देंगे। तो उससे बेहतर चीज ये है कि अगर आप लीव लेते हो तो एक छोटा सा एप्लीकेशन वहां पे जाके सबमिट कर दो, ताकि आप अपने तरफ से सेफ रहें कि आप सीबीएसई अगर इन केस कभी चेक करता है तो आप प्रॉपर तरीके से बच जाए। और बाकी ये सर्कुलर आप पढ़ोगे तो सर्कुलर में वही चीजें ली गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बस छुट्टी ले लेना और बाद में बोलेंगे कि हम कुछ भी सबमिट कर देंगे, कोई भी पेपर सबमिट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो फाइनल डेट सबमिट करने की आपकी रिपोर्ट की होती है कि हर साल जितने तारीख को आपकी अटेंडेंस सबमिट की जाती है सीबीएसई को, वो आपका है 1 जनवरी। इट मीन्स सिर्फ दिसंबर तक अगर आप स्कूलिंग अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके जो फॉर्म है उसी तरीके से सबमिट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अगर दिखा दूं तो आपको देखो कब से आपको शेड्यूल दिया गया, अप टू 1 जनवरी ऑफ द एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10 तक ही आपकी अटेंडेंस मायने रखती है। इसका मतलब ये है कि अगर जनवरी से के बाद भी अगर नहीं जाते हो स्कूल तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अभी भी जो भी चीजें बीत चुकी है उसको छोड़ो, सामने की जो भी चीजें उसमें फुल अटेंडेंस दो, या फिर मैं बोलूंगा ये कि उतना आप लीव ले सकते हैं जितने से आपका काम चल सके। ये देखना कि अगर पहले बहुत ज्यादा एब्सेंट ले चुके हो तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कम कर दो, अपने आप को स्कूल की तरफ ज्यादा डिवोट कर दो। और बाकी और भी कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें वहीं पे जवाब दे दूंगा।